हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का है। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास आया है नो पिक्चर की कंडीशन में। तो काफ़ी सारे सेट इस तरीके के आते हैं एलजी के, जिसके अंदर प्रॉब्लम रहती है कि नो पिक्चर भी रहता है, वर्टिकल बार भी रहता है, अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी हमारे पास जो एलजी का सेट है इसके अंदर पैनल लगा हुआ है बीओई कंपनी का। तो ये पैनल जो होते हैं हमारे एलजी के सेटों में जो लग के आते हैं, ज़्यादातर बीओई या एलजी का ही पैनल यूज़ करती है एलजी की कंपनी। तो अभी क्या है कि इसके अंदर नो पिक्चर की कंडीशन है, उसको चेक करेंगे किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तो उसको देखते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए और आपको प्रॉब्लम होती है रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास जो पैनल है, पैनल का जो नंबर है, नंबर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका पैनल नंबर है। तो अभी क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो कंडीशन बन रही है उसको हम देख लेते हैं। पहले सेट को ऑन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पावर लगाएंगे, तो पावर लगाने के बाद अगर हम इसको ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, लेकिन सेट हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में, यानी कि इसके अंदर जो बैक लाइट है वो जल रही है लेकिन पिक्चर इसके अंदर नहीं आ रही है। तो अभी इसको हम क्या है स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम हमारे को कहाँ पे मिलती है। ज़्यादातर पैनलों के अंदर इस तरीके के जो पैनल होते हैं इसमें गेट लाइन शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है कि भाई हमारा वीजीएल एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनता है, या ड्रॉप हो जाता है, या कम बनता है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या रहता है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम ब्लैक वायर को कर देते हैं ग्राउंड में, ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर पाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलेगी। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बीओई कंपनी की डीसी टू डीसी आईसी इसके अंदर लगी हुई है। नंबर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारी बनती है, सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा जाता है टीकॉन आईसी के अंदर। तो टीकॉन आईसी में देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ओके है। और ये जो वोल्टेज है हमारी 3.3 वोल्ट टीकॉन आईसी में जाने के बाद इनेबल वोल्टेज जब डीसी टू डीसी आईसी को आती है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला वोल्टेज बनता है एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा यहाँ पे जो है बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे को कोई भी वोल्टेज हमारे को इसके अंदर नहीं मिलेगी, यानी कि वीजीएस वीजीएल एवीडीडी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक एवीडीडी वोल्टेज हमारा नहीं बनेगा तब तक आपका कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सेट को मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करके देखता हूँ। कई बार क्या होता है यहाँ पे शॉर्टिंग होती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज जो है हमारा बढ़ के कम नहीं होता है, लेकिन दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारा स्टेबल रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज हमारा बूस्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी इस कंडीशन में हमारी प्रोटेक्शन मोड में है, तब इस तरीके की दिक्कत आती है। अब जब तक ये वीजीएस वीजीएल नहीं बनाएगी तब तक हमारा ये लेवल शिफ्टर सर्किट भी काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है नो पिक्चर कंडीशन में रहेगा, यानी कि पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से नो पिक्चर में रहेगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे कहीं पे हमारे को शॉर्टिंग तो नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं डायोड लगे हुए हैं, कई बार डायोड भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिलती है। और बीओई के पैनल में डायोड ज़्यादातर खराब होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम डायोड मोड की रेंज पे। और डायोड मोड की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इन डायोड को चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 560 की वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 560 मिल रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और भी डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 560 मिल रहा है। इस डायोड को चेक करते हैं और दूसरा डायोड इसके अंदर का ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारे को 560 के अराउंड यहाँ पे मिल रहा है हमारे को, यानी कि ये भी ओके है। तो डायोड हमारे ऑलमोस्ट ओके है, इसके अंदर डायोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके अंदर अगर हम पीएफ चेक कर लेते हैं, पीएफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार पीएफ शॉर्ट हो जाते हैं तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पीएफ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पीएफ कई बार शॉर्ट निकलते हैं, और शॉर्ट पीएफ अगर आपका रहेगा तो डीसी टू डीसी सर्किट आपका किसी भी हाल में काम नहीं करेगा। तो अभी तो यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, डायोड हमारे ओके हैं। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जो कि VGH के लिए डायोड है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा VGH के लिए डायोड लगा हुआ है। और ये जो डायोड है दोस्तों, ये हमारा जाता है इस डायोड के पास, यानी कि सप्लाई देता है, यानी कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के द्वारा वोल्टेज हमारी यहाँ पे आती है और यहाँ से वोल्टेज हमारा बूस्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक पीएफ लगा हुआ है जो कि चार्ज पंप सर्किट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस डायोड पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए, जैसे 3 वोल्ट 4 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। अब ये सारी चीजें हमारे को पता लगती है सीमेटिक के द्वारा। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं सेट को ऑन करके, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए 3 वोल्ट 4 वोल्ट के अराउंड, यहाँ पे वो जो वोल्टेज हमारी आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो माइनस में वोल्टेज आता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता जा रहा है, यानी कि बंद होता जा रहा है यहाँ पे वोल्टेज। तो अगर इस तरह की कंडीशन रहेगी तो दोस्तों हमारा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट स्टेबल चाहिए, तभी हमारा ये चार्ज पंप सर्किट जो है वो इसका चालू होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके आसपास में 3 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, तो 3 वोल्ट हम यहाँ से उठा के ट्राई करते हैं कि भाई हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ से अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखते हैं क्या रहता है, क्या कंडीशन रहती है। 3 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ से उठाते हैं, यानी कि 3 वोल्ट के डायोड से। तो डायोड से उठाकर अगर हम चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि पैनल हमारा चल भी पड़ता है, कई बार नहीं भी चल पड़ता। तो ये चीज़ हमारे को क्या है करके देखनी पड़ती है। ये चीज़ 100% श्योर नहीं होता है कि ये हो ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है सर्किट हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से हमारे को ये चीज़ करके देखनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो यहाँ पे हम पेस्ट ले लेते हैं, और पेस्ट लगा के हम अगर काम करेंगे तो परफेक्ट तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे हम पेस्ट जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी सभी पैनल को बॉन्डिंग मशीन के लिए नहीं देना है। कई बार कई पैनल, मोस्टली पैनल जो होते हैं वो आपके नॉर्मली रिपेयर होते हैं, और काफ़ी सारे पैनल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बॉन्डिंग की प्रॉब्लम होती है। वो जब होती है जब हमारी कॉफ जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमारी कॉफ की कंडीशन ओके है तो आप क्या है कि नॉर्मली पैनल को ड्राइव करा सकते हैं, लेकिन आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको क्या है जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देने के बाद अगर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे देखेंगे ये 16 वोल्ट बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारा 16 वोल्ट आ गया है तो यहाँ पे देखेंगे 27 वोल्ट है, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 30 वोल्ट बन रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वोल्ट की सप्लाई दे के चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है डायोड हमारा ख़राब भी हो सकता है इसकी वजह से। तो ये मैंने जो है AVDD से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम इसको 3 वोल्ट की सप्लाई से जोड़कर ट्राई करते हैं, क्योंकि जब भी आपको सप्लाई देनी होती है तो डायोड पे अगर लोड ज़्यादा आएगा तो हमारा डायोड जल्दी ख़राब हो जाता है। छोटे डायोड होते हैं कम एम्पियर के, तो इसके ख़राब होने के चांस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है मैंने इसको जोड़ दिया है, और यहाँ पे अभी हम दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है हमारे को, और यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 8 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को AVDD वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है,
ये देखिए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 3 वोल्ट की सप्लाई की जगह हमारे को यहाँ पे AVDD ही देना पड़ेगा, तभी ये हमारा डायोड प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है हमारे को करके देखनी होती है। बाकी यहाँ पे जो ये डायोड है, यहाँ पे हम 3 वोल्ट की सप्लाई से भी चला सकते हैं, लेकिन हमारी जो DC टू DC सर्किट है अगर वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगी तभी ये चलेगा। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको हम वापस से वहीं पे जोड़ते हैं, यानी कि AVDD की सप्लाई से। तो ये हमारा AVDD का डायोड है, AVDD के डायोड से मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अभी दोबारा से सेट को ऑन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा AVDD वोल्टेज परफेक्ट आ गया है, यानी कि पहले हमारा यहाँ पे जो है वोल्टेज ही नहीं था, यानी कि AVDD वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने वोल्टेज दिया तो AVDD वोल्टेज हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डायोड के अगर दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो 27 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और ये सप्लाई हमारी इस ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये जो वोल्टेज है ये हमारा इस दूसरे डायोड के अंदर जा रहा है, जो कि हमारा ये VGH वोल्टेज बना रहा है 30 वोल्ट। तो अभी क्या है कि 30 वोल्ट हमारा VGH वोल्टेज बन गया है, और VGL देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को HAVDD मिल रहा है 8 वोल्ट, ये भी हमारा परफेक्ट बन रहा है। और VGL वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो VGL भी हमारा परफेक्ट ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये -7 वोल्ट हमारा बन रहा है VGL वोल्टेज। तो अभी क्या है कि पैनल की सभी वोल्टेज जो है हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो कई बार क्या होता है पैनलों में आपको अगर काम करना है तो प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हमारे को सिमेटिक से अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो गया, पैनल हमारा ऑन हो गया है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ओके हमारा पैनल चल रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। तो इस तरीके से हम कोई भी पैनल आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।